हम लोग यहां कैद होने के लिए नहीं आए, बल्कि मैकेजे लेने आए हैं। बुरहान, अलाउद्दीन, हरगिज नहीं। मेरे बाबा की तरफ एक और कदम बढ़ाने का सोचना भी मत। तीरंदाज, हमला करो, सबको मार डालो। ये क्या कर रहे हो? मुहाफिजों की तब्दीली के वक्त हम उनके मुहाफिजों की जगह ले लेंगे और उस्मान सरदार के आने तक हम उनके लिबास पहन लेंगे। सरदार, क्या हुआ कमांडर? कदम पीछे क्यों हटने लग गए तुम? सिपाहियों, हमला करो। न कभी आज तक हम लोग कैद हुए और ना ही मुस्तकबिल में कभी किसी के कैदी बनेंगे। सिपाहियों, आंखें खुली रखना, कोई जिंदा बचकर भाग न पाए यहां से। तुम बच नहीं सकोगे। सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। कोई भी इस किले से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तहकीकात के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, मलिका खातून ने जिस शख्स को अपने बेटे के बदले कत्ल किया, बुरसा में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनने के 3 दिन बाद वो वहाँ से फरार हो गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता बेटी? वो आदमी बहरहाल मरने वाला था और किसी दूसरे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जगह उसे कुर्बान कर दिया। तो फिर अहमद का कातिल अब तक जिंदा है? आपकी इस मालूमात की वजह से एक बहुत बड़ी जंग होने से रुक गई है यूनुस एमरे। शुक्रिया। शुक्रिया बाला खातून। कस्तमोनी में चरवाहे के बेटे के जमाने में जाली काजी फैसला किया करता था। उसे इसलिए काम से हटाया गया कि वो इंसाफ के फैसले नहीं करता था और गैर कानूनी कामों में मुलविस था। कस्तमोनों में? तो इस मामले में जानदार कबीला भी शामिल है। जानदार कबीला अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए रुकावट पैदा करेंगे, आखिर क्यों?
ये सब इसलिए कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और वो ये फैसला नहीं मानते, लेकिन जल्द इंसाफ भी देखना चाहते हैं, और इंसाफ भी अपनी पसंद का। उनका तकब्बुर इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं सुनते वो। यही वजह है कि अपने गुरूर में सब कुछ करने को अपना हक समझते हैं। खासकर जब एक दुखियारी माँ को हर एक में अपने बेटे का कातिल नजर आ रहा था। आह मलिका खातून आह। सब खैर होगी। सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। बुरान सरदार और कोहनूर सरदार कैद हो चुके हैं। बाला खातून, कैदी आ रहे हैं। वो कोहनूर सरदार और बुरहान सरदार को वापस ला रहे हैं। खुलकर अपनी आखिरी सांसें ले लो गोंजा। तुम्हें और तुम्हारे शोहर को जहन्नुम जाना पड़ेगा। हाँ, उलझाए ये पकड़ा क्या? लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। ये हमारे कैदी हैं बाला खातून। खबरदार, ये लोग हमारे खिदमत गुजार हैं। इन्हें किस हक से यहाँ पर? खबरदार मलिका खातून, मदाखलत ना करे। ऑगस्ट सिपाही, इन कैदियों को जिंदान में ले जाएं, जकड़ कर रखें इन्हें और इनसे पूछगछ करें। जो हुक्म। उलझाई का हाथ है। तुम्हारे बेटे के कत्ल में इसी गद्दार का हाथ है। हम बस इंसाफ चाहते हैं मलिका खातून, और आप चूंकि सुलह की खातिर आई हैं तो जान लें कि हम सब ये सुलह की खातिर कर रहे हैं, और दूसरी सूरत में आपको अलविदा। भाइयों डटे रहो, मार डालो। रुक जाए उस्मान सरदार, मुझे वो करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं चाहता। ये जवानी का जोश है। मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से।
और अगर तलवार छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा फर्ज है इस कले की हिफाजत करना, यही हुक्म मिला है मुझे। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कला आपके हवाले नहीं करूंगा मैं। चाहे इब्राहिम सरदार के साथ रहे हो ठीक है, देखा जाए तो तुम्हारा जमीर अभी तक जिंदा है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। अगर कोई तुर्क सरदार इन काफिरों की तलवार के सामने अपनी जान दे दे तो मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा उस्मान सरदार। कला फतह हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं। जान बचाना चाहते हो तो हथियार डाल दो, तलवारें फेंक दो। अब ये तुम्हारा काम है। आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान सरदार। कला फतह हो गया। अल्लाह के हुक्म से फतह हमारी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक जीते रहिए, मगर मालिक अल्लाह ही की जात है। हम बस उसकी अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो गाय को जिंदान में ले जाओ। हाँ, इसे किस सफ में होना चाहिए सोचने का मौका दो इसे। कहां जा रहे हो सोलगुरा? अपना परचम लहराने जा रहा हूं जनाब। ठीक है, मगर अभी रुक जाइए, पहले सरदारान को आ जाने दीजिए। इंशाल्लाह फिर झंडे भी लहराएंगे। जो हुक्म जनाब। सरदारान, कदीम रोम की तरफ से मोहब्बत लाया हूं आप लोगों के लिए। खुशामदीद कमांडर, और हम आपके लिए काई के अजीम सरदार कुंदूज साहब को साथ लाए हैं। ये औरान के ससुर हैं और साथ एक अजीम जंगजू भी। बहुत खूब, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। कले चलते हैं। चलो चलो। हमें यहाँ से किसी भी तरह फरार होना है उस्मान साहब के आने से पहले। ये कबीला कभी तुम्हारा हुआ करता था बुरहान, जल्दी किस बात की? इन बेबस लोगों का खौफ देखो। जब हम यहां से भागेंगे तो ये अपने ही खून में डूब जाएंगे। मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूं। उसने सिर्फ हमको ही नहीं पकड़ा,
इब्राहिम सरदार और याकूब को भी पकड़ लिया होगा। अगर तुम उसे जानते ही हो तो बताओ नियत क्या है उसकी? हम पर शहजादा अहमद को कत्ल करने का इल्जाम था। अहमद को बाज़ंतीनियों ने मारा है, सभी लोग इसके गवाह हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान फर्जी शवाहिद तलाश करने में यकीनन कामयाब हो जाएगा। सही कह रहे हो, लेकिन वो सबूत कहां से तलाश करेंगे? काजी का कत्ल एक राज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बाज़ंतीनियों के लिए उस सरजमीन पर किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है? बस करो, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा ओरान ने उस वादी में काजी रुकनुद्दीन को कैसे तलाश किया। अगर कातिल खुद उस्मान की खिदमत करे तो क्या होगा? कातिल खुश्कवादी के बारे में जानता होगा। भाई ये काफिर तो सब कुछ जानता है। ये गद्दार है, मार डालो इन्हें। मारो इन गद्दारों को, मार डालो, मार दो इन्हें। हाँ, शहजादे अहमद के कत्ल होने के बाद भी काई कबीले की खवातीन ने अभी तक तलवारें अपनी मयानों में ही रखी हैं। काई खवातीन जब अपनी तलवारें मयानों से निकालेंगी तो वो तलवारें तुम्हारा सर काटे बिना मयानों में नहीं रखेंगी। उलझाए, मगर उससे पहले तुम सच बताओगे। अपने सारे शैतानी कामों के बारे में हर एक को यहाँ बताओगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा हर काम इब्राहिम सरदार के इल्म में है। सही कहा ना मलिका खातून? काफी अरसे से जानती हूँ मैं तुम्हें उलझाए। बहुत खिदमत की है तुमने हमारी, लेकिन अगर कोई मंसूबाबंदी की है तो उसे आश्कार होना चाहिए सबके सामने। इन पर भरोसा ना करें। चाहे आपके बेटे के कातिल नहीं है, लेकिन कातिल जितने ही मुजरिम हैं। बहुत हो गया, अपने अंदर का जहर मत उगलो उलझाए। और सिपाही, चाहे तुम मेरा गोश्त हड्डियों से अलग कर दो, तुम इस खून को मेरे अंदर से नहीं निकाल सकोगे। अपनी सांसें फजूल में जाया ना करो। उस्मान साहब के आने पर तो बोलना ही पड़ेगा, ख्वाह आसानी से या अजियत से, मगर हकीकत तो सामने आएगी इंशाअल्लाह। उस्मान,
कुंदूज सरदार, क्या इन सरदारों की अच्छी मेजबानी की? जैसा आपने कहा था उससे भी अच्छी मेजबानी की है उस्मान साहब। किसी का खून बहाए बगैर हम बैठकर आपस में खूब बातें करते रहे। बहुत खूब, शुक्रिया, अच्छा किया आपने। मैं भी अब इन लोगों की मैकजे में मेजबानी करूंगा। बैठेंगे एक दूसरे के सामने तो इनसे यकीनन खुलकर सारी बातें होंगी। अब देखते हैं किसका वजूद इस सरजमीन पर रहेगा और इनमें से किसका वजूद इस सरजमीन में दफन होगा। आ गए उस्मान साहब, आ गए। वालिदा, वालिदा, उस्मान साहब आ गए। बाला खातून, कैदी आ रहे हैं। आ गए उस्मान साहब, आ गए। बाला खातून, उस्मान साहब आ गए। शैतान तुम्हारी जान तुमसे छीन ले और तारीख रूहें तुम पर डरावने ख्वाब की तरह छा जाएं उस्मान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चलो आ जाओ, आ जाओ। रुको, मजबूर नहीं करो उन्हें घुटने टेकने पर। ऐ लोगों, मेरे सरदारान, मेरे जवानों, मैं कचे कला अल्लाह की मदद से काइयों की मलकियत हो चुका। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। अल्लाह आपके ऊपर राज। अल्लाह राजी हो आपसे, राजी हो आपसे। खुश रहिए ऐसे ही। अल्लाह का शुक्र है कि हमने बगैर किसी शहादत के कले के अंदर घुस के सब दुश्मनों को जेर कर लिया। वो भी जान चुके हैं कि हमें फतह से कोई भी नहीं रोक सकता। मैकजे कले के सभी जंगजुओं को हमने शिकस्त से दुचार किया और शर फैलाने वाले मुआहिदे तहस नहस कर दिए। मैकजे इंशाअल्लाह मुस्तकबिल की बहुत सी फतूहात का हमारे लिए दरवाजा होगा। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
तो चलिए फिर ये माल गनीमत लोगों और जंगजों में बराबर तकसीम किया जाए जल्द अज जल्द। आप सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये जो कैदी है, इनको मेरा फैसला सुनाने तक इंतजार करवाइए। इंतजार करवाइए। ये बेइज्जती है हमारी। आप होते कौन है इस तरह मेरे शौहर को कैद करने वाले? हम इस जमीन के मालिक हैं जिस पर आप चल रही हैं मेलिका खातून। इंतजार कीजिए। लग रहा है उस्मान साहब कलेदार और सरदारान को अपना कैदी बनाकर लाए हैं। शायद काबू पा लिया है। हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं। हम निकल जाएंगे, जरूर निकलेंगे। इससे पहले कि उकाब मेरे सिपाहियों का गोश्त नोच लें, हम इस कबीले को फना कर देंगे। पकड़े गए तुम्हारे सरदारान। अब जरूर मुंह खोलोगे तुम सब। सिपाहियों, इन गद्दारों ने काफी आराम कर दिया, अब खोल दो इन्हें जल्दी। हम ऐसे ही ठीक है, तुम ज़हमत मत करो। इस धूप ने मुझे और भी तवाना कर दिया है। सही कहा। उस खैमे की हवा हमें ठीक से सांस लेने नहीं देगी। तो खैमे में तुम्हें घुटन महसूस होगी। कुनूर सरदार। देख लेना, जब मैं तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी खालें उतारूंगा तो तुम सबकी अकड़ खत्म हो जाएगी। सिपाहियों, ले चलो इन्हें। चलो चलो यहाँ से। आपको फतह मुबारक हो उस्मान। मुझे यकीन है जो भी आप फैसला करेंगे वो बड़ा ऐलान जंग ही साबित होगा इंशाअल्लाह। अगर मैं इन सब के सर भी उतार दूं, इस जंग पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मगर हर चीज के पीछे उलझाई ही है। हमने अगर उसकी धोखाधड़ी को साबित न किया तो सूरत नुकसान हमारा ही होगा। बोरान और कौनूर उससे कुछ उगलवा भी सकी भी तक या नहीं? काजी रुकनुद्दीन को जिस जगह दफन किया गया था, हमें लगा कि उस जगह के बारे में उरहान, एल्चिम और कातिल ही जानते हैं, मगर पता चला है कि उलझाई भी जानता है। उसी ने काजी रुकनुद्दीन को मारा है जनाब, हमें इस बात का यकीन है। तो वाज़ेह है कि अहमद को भी उसी ने मारा है, लेकिन साबित करना पड़ेगा। चाहे उसके साथ कुछ भी कर ले, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। तो ठीक है, भागने देंगे हम उसे। हाँ, बोरान और कौनूर को इसीलिए उसके साथ रखा था, उसका एतमाद हासिल करने के लिए। उसको ताकुब करने से सब पता चल जाएगा। उसके लिए उस लोमड़ी को आजाद करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर उस जानवर का पिंजरा खोल देते हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उन्होंने तुम्हें सरदार उस्मान को धोखा देने के लिए क्या पेशकश की? ये हाथ खोल दो ताकि बता सकूं। तुम तो कहते थे कि रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। सरदार बोरान, अब क्या हो गया? ये लोग हकीकत जान चुके हैं।
उस्मान के असली चेहरे को पहचान चुके हैं। हुसैन, तो तुम्हारा ख्याल है इन्होंने आंखें खोल ली हैं। अब मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर देखूंगा कि क्या तुम फिर भी इसी तरह बात करोगे। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उस्मान को कत्ल करना अब फर्ज बन चुका है, वरना हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम उसे मार डालेंगे। पहले यहां से निकलना चाहिए, फिर मैं उसे उसके कबीले के साथ जला दूंगा। कितनी चालें चली, कितना शर फैलाने की कोशिश की तुम लोगों ने, मगर फिर भी हार गए। जैसे हर सच्चाई के सामने हमेशा हार जाते हो, हार गए फिर से। काफिर हमें खत्म करने के लिए हमेशा चालें चलते हैं। आप बताइए जरा, तुर्क सरदारान, हाँ, कैसे बन सकते हैं ऐसी चालों का हिस्सा? बताइए मुझे, क्या मिला? क्या हासिल किया? अपनी जमीनें खो दी, दामन दागदार हो गए। तुम हमें यहां इस तरह कैद नहीं कर सकते। तुम्हें इस हरकत का जवाब देना होगा। तुम अपने तुर्क सरदारान के साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन बाज़ंतीन के किसी भी शख्स के साथ देखो, तुम्हारी जान बख्शने के लिए मेरे पास शर्तें हैं। अभी शहंशाह को पैगाम भिजवा दिया है। बाज़ंतीनी जमीन पर जेरे हिरासत असीर तुर्क कैदियों को अभी के अभी रिहा करोगे। वो जो बिला वजह असीर है, जिन्हें मुशक्कत की सजाएं सुनाएंगे और जिनसे तावान का तकाजा किया गया, उन सभी को। एक यही सूरत है कि तुम जिंदा जा सकते हो, वरना तुम सिर्फ लाशी की सूरत जा सकते हो यहां से। यहां इंतजार करो। इस तरफ चलो। बाहर निकलते हैं इससे पहले कोई देख ले। बारूद कहाँ है? गोदाम में नहीं जा सकते, वो कबीले में है। क्या मैं चंद सिपाहियों से डरूंगा?
मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। उलझाए, मयान में रखो तलवार। हम कोई हंगामा किए बगैर यहां से निकलेंगे। हाँ, चलो चलो। हमारी रिवायात है जो कि मजबूर करती है मुझे, और मेरा दीन तुम जैसे जालिम के साथ सख्ती से पेश आने का हुक्म देता है। ऐलान जंग करता हूं बाज़ंतीन के साथ। रुकेंगे नहीं हम लोग जब तक तुम्हारी सारी सरजमीनें हमारी नहीं हो जाती। मेरी नजरों से दूर ले जाओ इन्हें। जरा सामने आइए सरदारान। काफिर के साथ तावन करके बहुत बड़ी गलती की है आपने। हम जबकि जंग के लिए घोड़ों पर सवार होकर उन्हें रौंद देना चाहते थे, लेकिन हमारे दरमियान हायल हो गए आप लोग। अब से यहां कोई भी तिजारत के नाम के पीछे नहीं छुपेगा, और ना ही ज्यादा कमाई करने के बहाने किसी को भी अपने सरदार और लोगों को जहर देने की इजाजत नहीं होगी। अब से कोई भी तुर्क कबीला, सुन लीजिए, बाज़ंतीनी लोगों के साथ तिजारत हरगिज भी नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं उस्मान सरदार? आपका हमारी तिजारत के साथ क्या ताल्लुक? अभी आपके मुआहदे खत्म किए हैं। अभी आपके लिए फैसला सुनाना बाकी है। दुआ कीजिए कि फैसला सजाए मौत का ना हो आपके लिए। तो उलझाए जाल में फंस गया। जी हाँ, काम हो गया। कोनूर सरदार ने मुझे बहुत मारा था कि उसे यकीन आ जाए। हालत खराब कर दी मेरी। हाँ, आप उसके मुस्तहिक थे भाई सुंगुर, जो आपने कहा। दर हकीकत सरदार बोरान ने मुंसिफाना काम किया। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? कोनूर और बुरान उस्मान साहब को सारा सच बताएंगे। जब तक आप जैसे सरदार मौजूद हैं यहां, जरूरत नहीं है दुश्मनों की। तकब्बुर ने, हिर्स ने कहां पहुंचा दिया है सोचिए। क्या है ये ताकत है? कौन सी ताकत? कुछ हासिल हुआ? क्या हासिल किया? क्या किया? हा? क्या है आपके पास? बताइए। मैं बताता हूं। इन सरजमीनों पर कोई भी इख्तियार नहीं आप दोनों का। और इसीलिए सरहदी इलाकों की तिजारत भी अब हमारे हिस्से में आएगी। हर चीज अब से हमारे इख्तियार में होगी। बुरसा, इज़्निक और कुस्तुनतुनिया के साथ मगरिब से मशरिक तक और मशरिक से मगरिब तक तिजारत को रोकने का हुक्म दे चुका हूं।
हमारे अलावा तिजारत कोई भी नहीं करेगा। तुम तनाजा में पड़ गए हो और हमारी रोजी रोटी को खून से रंगना चाहते हो उस्मान सरदार। आप हमारी तिजारत को कैसे रोक सकेंगे उस्मान सरदार? याकूब सरदार, लगता है अब समझे नहीं। अगर कोई काफिला निकालने की कोशिश की गई तो हमला हो सकता है। आप एक ही वक्त में बाज़ंतीनियों और हमारे साथ महाज जंग का आगाज कर रहे हैं। मैंने जो कुछ भी देखा और सुना वो जंग की वजह है उस्मान सरदार। रुकिए, रुक जाइए याकूब सरदार, यहां मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। आपकी जहां हुकूमत रही वो सरहदी बाजार अब से काइयों की मलकियत है। आज से सरहदी बाजार काइयों की मिल्कियत है। जंगजुओं, किस चीज का इंतजार है? आए कबीले के शानदार झंडे लहरा दिए जाएं। शाबाश! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! ये परचम तमाम तुर्कों के दरमियान रोशन सितारे की तरह चमकेगा और सबको मुत्तहिद करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एकुत मेरे भाई, इंशाअल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा होता कहां देखा है? अगर तू इस तरह बुज़दिलाना काम करोगे तो ऐसा रद्द-ए-अमल हम देंगे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। उस्मान सरदार, आप जानते हैं ना कि आपने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकानी होगी। आपने जो कुछ किया है उसकी कीमत यह है कि हमने सिर्फ कला और हब्स बाजार लिया है। चलिए अंदर ले जाइए सरदारान को, और मेरा फैसला आ जाने तक इनके साथ कैदियों की तरह सलूक किया जाए। ले जाओ इन्हें। तुर्कों के सरदारान, देखो जरा किस हाल में है। सरदार, कोई आया है यहाँ पर जो आपसे मिलना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान सरदार, जॉर्जिया की सरजमीन से अमन का पैगाम लाया हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। आप पर भी सलामती हो। बहुत दूर से आए हैं, अंदाजा हो रहा है। क्या चाहते हैं? मैं सुन रहा हूं, बताइए। हमने जंग का सुना है और हम आपके पीछे खड़े होना चाहते हैं। हो, हर कोई पीछे खड़ा होना चाहता है। आप पीछे खड़े मत हो, मेरे साथ खड़े हो। हमारे लिए रास्ता बनाएं ताकि हम आपके पीछे नहीं आपके साथ खड़े हों और वक्त आने पर आपके मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जाता है दूसरा आता है। हाँ, शुक्रिया। इस सरजमीन पर खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब। चलो,
आज हमारी फतह का दिन है, जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं अलजाए। मेरे प्यारे दोस्त को सलाम हो। अपनी तलवारें म्यानों में डालो। आखिर ये है कौन और क्या चाहता है हमसे? चलो वक्त जाया मत करो। मैं उस्मान के लिए वापस आऊंगा। खुश्क वादी में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ? वो हमारी आंखों के सामने से भाग रहे हैं। वो कौन है कौनूर, और वो कहां जा रहे हैं? चलो हम लोग इनके पीछे चलते हैं। ये वाज़ेह है कि वो कुछ करने वाले हैं। ये इस वक्त मुनासिब नहीं बोरान। ऐसा किया तो बेनकाब हो जाएंगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। जल्द ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जानते हो इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सिपाहियों, जाओ घोड़ों को जल्दी से तैयार करो। बहुत काम है हम लोगों के पास, जल्दी करो। गुंदुज साहब, क्या वक्त कम है आपके पास? उस्मान सरदार के अहकामात नहीं सुने? हमें बुरसा के लिए बाज़ंतीनी इत्तेहाद को खत्म करना चाहिए। मुझे सकरिया के लिए फौरन निकलना है, बहुत जरूरी काम है। अगर जरूरी बात नहीं, हम लोग फिर कभी कर लेंगे। मुझे इजाजत दें। बात सुने। जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई कसूर नहीं था मेरा। इस तरह बदकलामी करना मेरा मकसद नहीं था। दिल से मैं आपकी उम्र और तजुर्बे का एहतराम करता हूं, और इस तरह मुझे उलझना नहीं चाहिए था। बिला वजह का फसाद करना मकसद नहीं था। हमें हर हाल में मुत्तहिद रहना होगा। मैं कई साल तक मंगोलों के खिलाफ लड़ता रहा हूं, बहुत खून बहाया और बहुत दफा जख्मी हुआ, लेकिन कभी किसी ने मेरी हिकमत अमली पर सवाल नहीं किया। बस वही बात बुरी लगी मुझे। खैर छोड़ें, आपने वही किया जो आपको मुनासिब लगा, और मैंने वो भुला दिया। मगर आपने भी मुझे सही टोका। हर कोई अपने काम में माहिर होता है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। गुजारिश है, मुझे माफ कर दें। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना बेहतर है। हमारे मकसद के लिए हमारा इत्तेहाद बहुत ही जरूरी है अलाउद्दीन। मैंने माफ किया आपको, और आप भी मुझे माफ कर दें। शुक्रिया गुंदू साहब, शुक्रिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचें। एक बड़ी जंग होने वाली है, और उस जंग में बहुत से बहादुरों का खून बहेगा, और क्या पता हम उस जंग में शहादत नोश करेंगे भी या नहीं। ना आप जानते हैं और ना ही मुझे इल्म है उसका। अमानत है ये जिंदगी। कोई नहीं जानता कि ये अमानत मालिक कब वापस मांग ले। यकीनन हम में से कोई नहीं जानता।
इसीलिए हम उस वक्त तक आजाद रहेंगे जब तक हम अपनी जानों को कुर्बान करके खुश रहने की कोशिश नहीं करते। बेशक बुरहान सरदार, बेशक। हाँ, हमारा मकसद इंतजार कर रहा है। आप एक दूसरे की अमानत हैं और मेरी बेटी एल्चिम आपकी अमानत है बुरहान। आप हमेशा एक दूसरे का साथ दें, यही दुआ है मेरी। मेरे बाद एल्चिम का आपके सिवा और कोई नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है गुंदूज सरदार, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ। हाँ, मगर एल्चिम को कभी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। चलें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया गुंदूज साहब। सलामत रहिए गुंदूज सरदार। बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, चलो, हम रवाना हो रहे हैं। काफी तवील सफर है हमारा। या! हाँ! कहा था ना, बात करने से सब ठीक हो जाएगा। चलो। सही कहा भाई। बोलो फिरा, अब कौन सी अहम बात है तुम्हारे पास, बताओ जरा। बताओ क्या है। मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब कबीला छोड़कर जाना चाहती हूँ उस्मान साहब। तुम बिल्कुल हमारी बेटी जैसी हो गोलोफेरा। चाहे तुम किसी मुहिम का हिस्सा ना हो, मगर हमारे दिलों में तुम्हारा एक खास मकाम है। लगता है तुमने जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे इस फैसले से ओरहान और एल्चिम का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी मौजूदगी शायद उनकी अज़दवाजी जिंदगी में काले बादल की तरह है, तो दूर रहना बेहतर है। नहीं चाहती मेरी वजह से उनके रिश्ते पर असर पड़े। शायद मुझे यहां से पहले ही चले जाना चाहिए था, यही बेहतर रहता हमारे लिए। कुस्तुनतुनिया तुम जाना चाहती हो क्या? नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जिस वक्त तक बुरसा फतह नहीं कर लेते, उस वक्त तक मैं खानकाह में रहना पसंद करूंगी। वो जगह बाज़ंतीनी रियासत का दिल है, और मैं कबीला छोड़कर भी आप लोगों के मकासद में यूं ही मदद करना चाहती हूँ। तुम कुछ अरसे से हमारे साथ रह रही हो, ये अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें इस बात पर गुस्सा होगा होलेफेरा। देख लो अब, कहीं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। मैं पहले ही अपनों के हाथों धोखा खा चुकी हूँ। जब वो मुश्किल वक्त गुजार लिया मैंने, तो ये तो कुछ भी नहीं। मैं उन्हें किसी तरह यकीन दिलाऊंगी कि आप लोग एक गुलाम की तरह मेरा इस्तेसाल करना चाहते थे। होलोफिरा, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, मगर तुम्हें खतरे में हरगिज नहीं डालना चाहता मैं। जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया, उसके आगे ही कुछ नहीं। काई कबीले की मकरूज हूं मैं उस्मान साहब। जिस दिन आप एक अजीम बाजार खोलेंगे यहाँ, तब मुझे बहुत खुशी होगी कि इस कार्य खैर में साथ थी मैं आप लोगों के। यूं इस बात को दिल से ना लगाएं। तुमने हमारे लिए अपने आप को खतरे में डाला। अब यह मुनासिब नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हों। ठीक है बेटी, अल्लाह ये सफर आसान करे। शुक्रिया। ओ, ये चाल है।
होशियार रहो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम और किस काफिर के कहने पर तुमने ये जाल बिछाया? क्या चाहते हो तुम हमसे? फिक्र मत करो, जल्द जान जाओगे। ले आओ इसे। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है होलोफेरा? सोच लिया है गुंजा, फैसला कर लिया। खानका जा रही हूँ। आप वहाँ अकेले क्या करेंगी होलोफेरा? क्या आप यहाँ रुक नहीं सकती? काश के यहाँ रुकने के लिए कोई जवाब बनता मेरा। जो वक्त मेरा आप लोगों के साथ गुजरा है वो वक्त बहुत ही कीमती है। क्या तुम जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। खुश रहें और हान साहब, तुम्हारा सफर आसान हो। तेगफुर की बेटी, आपकी फतह का सुना मैंने। मुबारक हो सरदार। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद मेरी बेटी। जंगजू तैयार है बाला खातून? हाँ ठीक है। खैरियत तो है? कौन कहाँ जा रहा है? मैं जा रही हूँ। तुमने तो कहा था नहीं जाओगी। यहाँ तिजारत का काम खत्म हो चुका है और उसके साथ मेरा फरीजा भी। अब अलविदा का वक्त है। शुक्रिया हर चीज के लिए। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। शुक्रिया। चलो एल्चिम। आप मेरे लिए मेरी वालिदा का मकाम रखती हैं, बाला खातून। शायद इसीलिए तो एक माँ को छोड़कर जाना सबसे मुश्किल है। माँ की जगह नहीं ले सकता कोई भी रिश्ता होलोफेरा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। औलाद से अलग होना, एक माँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दर्द हमेशा रहता है। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में एक बेटी की तरह है, इसीलिए मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा रास्ता आसान हो। शुक्रिया बाला वालिदा।
अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे, कोई मुश्किल ना आए। हम दोबारा जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। कबीले में आपकी मौजूदगी ज्यादा देर तक नहीं होगी। मैंने जो कहा था उस पर राजी होंगे तो जा सकते हैं। वरना क्या तुम तलवार का हक इस्तेमाल करके हमसे लड़ोगे और क्या? सरहदी बाजार याकूब सरदार का था, आपने हथिया लिया। नैकजी कला मेरा था, आपने उसे भी हथिया लिया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, इस मामले को मजीद तूल ना दे। मैं सरहदी बाजार तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। तिजारत विजारत नहीं होगी, सब खत्म। आप जाएंगे यहां से या जिंदा या फिर मुर्दा। तुमने हमारे साथ जो कुछ किया उसका हिसाब देना पड़ेगा उस्मान सरदार। जो भी मैंने किया तुर्कों के इत्तेहाद के लिए किया, और अगर आप मेरे खिलाफ खड़े होंगे, अगर मेरी राह में किसी किस्म की रुकावट डालेंगे, तो जान लीजिए हरगिज माफ नहीं करूंगा मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। जनाब, ये जख्मी सिपाही कुछ कहना चाहता है। जनाब, गुंदूज सरदार को ले गए। क्या मतलब है? बादन तीन ही लग रहे थे, लेकिन सरदार वो कुछ मुख्तलिफ भी थे। बात सुने मेरी, अगर इस मामले में आपका हाथ निकला तो फिर जिंदा नहीं बच पाएंगे। और खान अलाउद्दीन, चलो मेरे साथ। औरहान, बाबा का सिपाही जख्मी होकर आया है और उनकी भी कोई खबर नहीं। गुंदूज सरदार, उन्होंने गुंदूज सरदार पर हमला किया। क्या? या अल्लाह। रुके औरहान, खुदा के वास्ते सच्चाई क्या है वो बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ। आ जाओ सिपाहियों। मैं भी आ रही हूँ। एलचेम, वक्त नहीं है हमारे पास। गुंदूज सरदार को हम ले आएंगे। आओ बेटी, अंदर चले। और हाँ, ठीक कह रहा है, आ जाओ। ये हमारी अमानत है, आप बेफिक्र होकर जाइए। जो भी इसके पीछे है, जिसका भी हाथ है इसमें, आज उसका आखिरी दिन होगा। या अगर कुंदूस मर गया तो उस्मान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हरगिज हम पर इल्जाम नहीं लगा सकता, हम बेकसूर हैं। यही होना था। एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। हर रोज एक जनाजा उठेगा यहां से। पुरसुकून हो जाओ, वो खैरियत से आ जाएंगे। इंशाल्लाह वो ठीक होंगे, ठीक होंगे। तुम मुझसे जो चीज ले सकते हो वो मेरा खून और मेरी हड्डियां हैं। हमारे कबीले की खवातीन भी तुमसे जोर से मारती हैं।
तुम नहीं जानते कि कैदियों से कैसे निपटा जाए थियोडोर। कुंदोज सरदार को देखो, वो खून में लथपथ है। और भी बहुत से तरीके हैं, है ना कुंदोज सरदार? उल्टाए तो ये तुम थे। तुम अपने इस किए की कुंदोज, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुंदोज, अंधेरी रात आ चुकी है, तुम्हारी सांस खत्म हो चुकी है। तो इंतजार किस चीज का है? मत रुको। मैं जिस जगह जा रहा हूं वो मालूम है। मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम्हें चाहिए। सोच लो, सब बदल जाएगा। अजीम शहंशाह ने कुस्तुंतीन पोलियोलोगोस को बुर्सा का मुहाफिज मुकर्रर किया, और यकीनन तुम्हारी मौत बुर्सा की हिफाजत करेगी। जंग का उतबादल तो खून होना चाहिए, तो मैं इसके लिए हाजिर हूं। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी मौत बिल्कुल आसान नहीं होगी कुंदोज। तुम क्या सोच रहे हो उलझाए? उस्मान मेरे पीछे है और वो मुझे जरूर ढूंढेगा। उससे पहले हम उसे तोहफा देंगे, और वो जब इसमें मसरूफ होगा हम पोलियोलोगोस जाएंगे। रास्ते से हट जाओ गुंजा। रुकिए भाई, तो अब इतनी नफरत हो गई है मुझसे कि आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं याकूब सरदार? क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात का मतलब उन लोगों से है जिन्हें आपने काफिले के पीछे भेजा। क्या वो आप ही नहीं थे? क्या कह रही हो? क्या तुम भी उस काफिले में थी? आपको ये मालूम नहीं था? हाँ, तो अब मार दीजिए ना मुझे जान से। सामने खड़ी हूं आपके। याकूब सरदार, काफिरों को मेरे पीछे भेजने की जरूरत नहीं है कोई। वो जो आपने थप्पड़ लगाए थे ना, मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे थे। मेरे अंदर से मोहब्बत को खत्म कर दिया आपने। लेकिन शायद ये आपके लिए काफी नहीं है। ठीक है, आपके सामने ही हूं मैं। आइए, निकालिए तलवार, अभी मार दे मुझे याकूब सरदार। बाबा ऐसा नहीं कर सकते गुंजा, ये क्या कह रही हो? क्या झूठ बोल रही हूं मैं? हाँ, क्या आपने उन लोगों को नहीं भेजा था? भेजा था। वो काफिला होलोफेरा के साथ मैंने तैयार किया था। मैं उस काफिले के साथ थी, ये बात सब जानते थे। क्या आपको नहीं पता था? लेकिन मुझे मालूम नहीं था गुंजा, मालूम नहीं था। काश के आप पर यकीन कर सकती मैं। अफसोस कि यकीन नहीं है मुझे।
क्या ये सच है बाबा? मुझे मलिक खातून ने ही खबर भेजी थी। वो शुरू से यही चाहती थी कि मेरी बेटी गोंजा मर जाए। वो मुझे अपनी बेटी को कत्ल करने पर मजबूर कर रही थी। ओह, जनाब, ये गुंदूज साहब के सिपाही हैं। जनाब, बोरान और कनूर साहब हैं। मेरे हुजूर। हम उलझाए के पीछे चल रहे थे। अचानक बाजंतीनी सामने आए और वो कोई आम सिपाही नहीं थे। फिर उलझाए उनके साथ चला गया। हमें बनी जानदार और बनी गरमियान के सरदारान को यह खबर देने के लिए भेजा गया है। बोल जाए, कहां गया कनूर? इरादा तो उसके पीछे जाने का था सरदार, लेकिन उस वक्त मौका सही नहीं लगा। बस जाने से पहले उसने हमें सब्ज वादी जाने को कहा। वो गुंदूज साहब को जान से मारना चाहते हैं। चले सरदार, हम भी जाएं। नहीं नहीं, रुको। उलझाए की मौत किसी और दिन पर नहीं छोड़ेंगे। उसने जहां कहा था जाओ वहीं, और हम गुंदूज सरदार के पीछे जाएंगे। जो हुक्म आपका जनाब। बोरान और कनूर को सवारी दो, शोहदा को दफन करो। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया जनाब। आ जाओ। बहुत बेरहम हो तुम लोग।